यूजीसी नेट की डेट आउट हो चुकी है। अब सबसे बड़ा ये आता है कि मैम कैसे तैयारी करें, या फिर लास्ट टाइम में कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो सच में सीरियस है अपने यूजीसी नेट को लेकर। तो चलिए सारा डिस्कशन करते हैं। और आप में से अगर कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है यूजीसी नेट की बेहतरीन गाइडेंस। मैं अगेन कह रही हूँ, पेपर एक तरफ होता है और गाइडेंस एक तरफ होती है। अगर गाइडेंस मिल जाती है, सही गाइडेंस मिल जाती है, तो जो पेपर हमारा एक साल में होने वाला तो हमारा 6 महीने 4 महीने में आराम से हो जाता है। तो वही काम मैं आपके लिए करती हूँ। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेहतरीन गाइडेंस मिलती है। और हाँ, यहाँ पर आपको यूजीसी नेट के बैचेस भी फ्री मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। देखो आपके पास है, सिंपल सी कहानी है कि मैम एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अब होने हैं हमारे दो पेपर मतलब पेपर 2 होते हैं ना। तो पेपर 1 है हमारा और आपका पेपर 2 होगा एक ही साथ। ठीक है, मेरी बातों का अलग सेंस में मत लेके जाना। मैं कह रही हूँ कि पेपर आपके 2 होते हैं, पेपर 1 होता है और आपका पेपर 2। अब हमारे पास दुविधा ये है कि मैम पेपर 1 पे फोकस करें या पेपर 2 पर। दोनों पर ही फोकस करना, अगर एक भी छोड़ा दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देने वाला है 100 नंबर। ठीक है, ये मतलब 100 क्वेश्चन, और ये देने वाला है 50 क्वेश्चन। तो यहाँ से मिलेंगे 100 नंबर और यहाँ पर मिलेंगे 200 नंबर। तो टोटल जो कहानी है वो 300 नंबर की है। और समय भी आपके पास बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम डेट है, सामने शेड्यूल है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है खुद को पागल बनाना है। आप कहोगे मैम खुद को पागल बनाने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी जब एग्जाम डेट आ जाती है ना, तो आप पैनिक करने लगते हो। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो एक ये पैनिक वैनिक वाली चीजें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इस लेवल पे आके आप एक छोटे से एग्जाम है आपके लिए, चलो मान लो जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो ये पैनिक वैनिक करोगे, मान लो आपके आते 200 नंबर, तो फिर आपके कंफर्म है 150 नंबर आएंगे। अगर ये पहले ही मन में डाल लिया कि 10 दिन है, 20 दिन है, 15 दिन है, 5 दिन है, 2 दिन बाद पेपर है, हम क्या करें क्या। देखो जीवन में 2 ही चीज होती है, या तो होगा या नहीं होगा। हाथ पैर आपके सलामत है, सही तरीके से आप पढ़ पा रहे हो, जीवन में भूखे तो मर नहीं रहे बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमें इतना पैनिक नहीं करना। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, और मैं ये भी समझ रही हूँ ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दिन रात आपने इसमें लगाए। लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव फैक्ट बता रही हूँ आपके जीवन का। किसी भी चीज को बिल्कुल ऐसा लेके मत चलो कि ये ही है सब कुछ। ठीक है, यही है सब कुछ, मतलब पैनिक वाले मोड में मत जाओ। हमें इस पे मेहनत करनी है, आपको भी पता है, आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ आपके साथ, वो हमें भी पता है। लेकिन एक बिल्कुल ये होना, अगर ये पेपर नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मेरे जीवन में यही है। आपने अगर कहते हैं ना जन्म लिया है, तो आप अपना ही हिसाब का, आप अपने कर्म जो है करोगे, करके ही जाओगे। कहना थोड़ी सी ज्यादा ओल्ड मतलब लाइन होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है। हम अपने आप को हमारे जीवन जीने के लिए जो है हम आराम से अपना सब काम कर लेंगे। चलो ये तो खैर ज्यादा फिलोसफी होगी। अब आ जाओ यहाँ पर मेन बात पे। तो अब सबसे पहले पैनिक नाम की कोई चीज नहीं है। अगर वो कर देना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, 2 ही चीजें, होगा या नहीं होगा बस। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। और अगर जितना ज्यादा पैनिक लोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला पेपर, ये बात याद रखना। अब आ जाओ पेपर 1 पे भी और पेपर 2 पे भी। अब पेपर 1 पेपर 2 लेके बैठो एक दिन। ये देखो कि पेपर 1 में क्या आपका स्ट्रॉन्ग है और पेपर 2 में क्या स्ट्रॉन्ग है। और पेपर 1 में ऐसा क्या है जो आप कम समय में फ्री के ले सकते हो नंबर। कम समय में या थोड़ा बहुत पढ़कर आप उसमें अच्छा गेन कर सकते हो। पेपर 1 में ये करो। अब आप कहोगे मैम पेपर 1 बिल्कुल समझ नहीं आता, तो पेपर 1 की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो मैं बात बताऊंगी जो पेपर 2 पे। पेपर 2 को भी आप डिवाइड कर दो 2-3 सेशन में, 2-3 सेक्शन में डिवाइड करो। पहला कि ये तो मैं टॉपिक कर लूंगा, ये तो मैंने पीजी में ठीक ठाक पढ़े हैं, तो उसे डिवाइड करो। और खुद से करना पड़ेगा भाई पेपर 2। अगेन मैं कह रही हूँ पेपर 2 खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि सबका पेपर 2 आपके ऊपर, आप सभी का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सही है। भाई सिंपल सी बात है, 2 साल पढ़ोगे तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, वीक तो होने वाला नहीं है। तो जब हम पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 को आप डिवाइड करो। 10 यूनिट है, 10 में से आप 8 यूनिट पे काम कर लो। अब लास्ट टाइम है 8 पे काम कर लो। 10 में से 8 पे काम तो अच्छे तरीके से करो। मान लो 10 यूनिट में से कुछ ऐसे टॉपिक जो मॉडल समझ ही नहीं आते, इग्नोर। ठीक है, जो मॉडल समझ में नहीं आ रही उसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ फैक्ट वाली बात है, पता है चलो ये मॉडल तो मेरे समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है, तो जो फैक्ट वाली चीज है वो निकाल लो। 2 यूनिट जो हम इग्नोर करने को कह रहे हैं उसमें से भी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें निकालो। अब ये निकालोगे कहाँ से? ये निकालोगे पीवाईक्यू से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेपर 2 के पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। पेपर 2 का पीवाईक्यू ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है आपको लेना है। 2018 से पहले वाले पीवाईक्यू बिल्कुल मत लेना, किसी काम के नहीं है। और 2024 तक ये लगा लो, ये जरूर करना है पेपर 2 में, अगर सच में कुछ करना चाहते हो, कुछ बेहतर नंबर लेके आना चाहते हो।
18 से 2024 तक पीवाईक्यू लगाओ पेपर 2 के। और जब पेपर 2 के पीवाईक्यू लगाओगे, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो देखो डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। अब क्या करो, आप सिलेबस को या तो कोई अपना पेपर 2 का देख लो, कोई छोटा मोटा चैनल या जैसे भी, अगर चैनल पे फोकस ना करो तो पेपर 2 खुद से करोगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि पेपर 2 आप जानते हो। पेपर 1 में हमें चाहिए गाइडेंस, लेकिन पेपर 2 आप जानते हो। कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे अनजान हो। अनजान हो तो गूगल बाबा बैठे हैं, सर्च करो तुरंत आंसर मिलेगा। तो क्या करना है, आपको पेपर 2 को डिवाइड करना है 2-3 सेक्शन में। पीवाईक्यू छोड़ने नहीं, सबसे प्रो टिप। और दूसरा जो है, डिवाइड करोगे तो उसमें से कुछ ऐसा होगा जो कि आपका सिर्फ 2-3 घंटे में पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ ऐसे, तो हर दिन कम से कम पेपर 2 की 2 यूनिट आपको तैयार करके सोना है। ठीक है, 2 यूनिट, मान लो किसी दिन 1 यूनिट बहुत हैवी है तो 1 यूनिट तैयार कर लो। 10 दिन में 10 यूनिट तो हो ही जाएगी आराम से। 10 दिन नहीं, मतलब मैं 2 दिन बता रही हूँ, तो मतलब 2 यूनिट बता रही हूँ 1 दिन में, तो 5-6 दिन में खत्म करो सिलेबस। मोटा माटी सिलेबस करो। मोटा माटी सिलेबस का मतलब क्या है, जो टॉपिक है, जो डायरेक्ट लिखा है सिलेबस में कि ये आने वाला है, ये आने वाला है, जो यूजीसी ने वो सिलेबस दे रखा है, उसका एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। अंदर कितनी लंबी कहानी है वो ओनली पीवाईक्यू से आप कर लोगे, वो पीवाईक्यू से कहानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही, एक तो पहली बात जहाँ भी पढ़ोगे पेपर 2, या फिर पहली बात खुद पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं पेपर 2 का। तो उसमें क्या करना, अगर कहीं और भी सोर्सेज का यूज करो तो अगेन सिलेबस पे, किसी पे भी अंधा विश्वास मत करना, मेरे ऊपर भी मत करना, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करने की जरूरत है नहीं। अंधा विश्वास करने की जरूरत है नहीं आज के टाइम में। तो पेपर 2 जहां भी पढ़ोगे पहले सिलेबस देखो, है सिलेबस से ठीक है पीवाईक्यू में ठीक है, वरना मत पढ़ो। मैं ये कह रही आपको कि ऐसा करते हैं 1 घंटे में बस 5 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, टाइम वेस्ट है। आप एक खुद बैठकर जो है ना 1 घंटे में 30 क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो क्यों किसी लास्ट टाइम पे क्यों कहाँ टाइम वेस्ट करना, बिल्कुल नहीं करना। और अब लास्ट टाइम पे बहुत टाइम वेस्ट आपका होने वाला है, अगेन मैं कह रही हूँ। तो ऑथेंटिक चीजों के साथ जुड़े रहो, जहाँ पर सच में हेल्प की जा रही है आपकी, जहाँ पर सच में गाइडेंस मिल रही है। तो पेपर 2 का क्लियर हो गया, ठीक है, पेपर 2 का क्लियर हो गया। सिलेबस में जो पॉइंट दे रखे क्लियर करो, ज्यादा डिटेल में नहीं। जो टॉपिक लिखा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर लीडरशिप लिखा है तो लीडरशिप का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर करिकुलम लिखा है तो करिकुलम लिखा होना चाहिए, उसके आगे जो भी करिकुलम का टाइप है वो पता होना चाहिए। कोर करिकुलम क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक मतलब जो लाइन है सिलेबस की वो पता होनी चाहिए। तो प्रिंट निकाल लेना अपने सिलेबस का, ज्यादा बेटर रहेगा। तो पेपर 2 की तो गाथा खत्म। अब जो सबसे जरूरी है कि पेपर 1 के बिना सिलेक्शन होता नहीं है, ये कंफर्म है। पेपर 2 आप किसी ना किसी कीमत पे कर ही लेते हो, 2 साल झोंका है आपने उसमें। तो अब हम बात करेंगे पेपर 1। देखो पेपर 1 के लिए जो है आपको इस चैनल पर ऐसी चीज मिल जाएगी जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर 1 को बहुत ईजी बना देगी। अब आ जाओ, अब मैं आपको समझाती हूँ पेपर 1। पेपर 1 के लिए मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, ठीक है। ये 20 दिन की स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देखना। इस चैनल पर ऐसी गाइडेंस है जो कि आपके पेपर को ईजी बनाएगी। तो ये 20 दिन की स्ट्रेटजी देखना, इसमें एक एक पॉइंट बताया हुआ है कैसे कैसे क्या करना है, और ये 10 गलती पे फोकस जरूर कर लेना। अब हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें करा रही हूँ जो कि आपका पेपर 1 कंप्लीट करेगा। देखो पेपर 1 या यूजीसी का पूरा पेपर, अगर हम कहें यूजीसी नेट पास होता है 2 चीज से, 50% पूरा सिलेबस, ठीक है, और 50% आपका पीवाईक्यू। इन दोनों के बिना हो ही नहीं सकता। ना तो इसे छोड़ सकते, ना ही इसे छोड़ सकते, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में छोड़ ही नहीं सकते। तो अगर आप 50% सिलेबस अच्छे से कर लो, पेपर 1 का आप कहोगे मैम नहीं होगा इतने कम समय में, होगा। मैंने आपका एक क्रैश कोर्स कराया है, ठीक है, इतनी लिमिट से ज्यादा इस कोर्स में मेहनत की है, और ये आप सभी के लिए सबसे बड़ी बात फ्री है। ये कोर्स आपके लिए फ्री है। तो जब आप इस कोर्स को ओपन करोगे तो पहले एक ही वीडियो में मैंने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करा है। और ऐसे भी नहीं कि 20-25 घंटे की वीडियो है, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही देखोगे कि मैम सच में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करा है, और मैं जो भी कराती हूँ प्रॉपर आपके सिलेबस से कराती हूँ। बिना सिलेबस के हम चीजें स्टार्ट करते भी नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपका ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें आपके लगभग 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे बाकी 5 यूनिट भी 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो पेपर 1 की तो गाथा खत्म होगी। अब इसमें क्या करना है मैम, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए आपको मैंने बता रखी है सिलेक्शन सीरीज, उस पर ईद के उपलक्ष्य में भी आपका ऑफर है। तो 249 रुपये में आपको सिलेक्शन सीरीज मिल जाएगी। और सिलेक्शन सीरीज है क्या बीमारी, चलो सिलेक्शन सीरीज वो काम है जो कि मुझे बनने में भाई बनाने में 3 से 4 महीने लगे, और एक्सपीरियंस तो अलग चीज। तो देखो जब आप इसमें आते हो इस सिलेक्शन सीरीज में, तो आपको इसमें मिलता है बहुत ही ज्यादा डिटेल सोल्यूशन। देखो इसमें जो है लगभग 20 पेपर हमने इंक्लूड किए हैं 2025 से 2019 तक के, हिंदी इंग्लिश दोनों की कहानी रहेगी। और इसमें जो आपको इसकी सीरीज की आंसर की मिलती है वो आपका बहुत काम इजी बना देगी। जैसे कि आपका यूजीसी से क्वेश्चन पूछा गया तो पूरा लिख दिया, मुदारियर से क्वेश्चन आया पूरा का पूरा,
जो आप खुद करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन करने में आपको 10 से 20 मिनट लगती, वो इस सीरीज में आप 2 मिनट में अपना कवर कर सकते हो। इतना डिटेल में इसमें कंटेंट है और आपके सिलेबस को पूरा कराते हुए। अगेन एक एक क्वेश्चन आपका यूजीसी का पेपर है, और जो इसमें डिटेल सोल्यूशन है, जो इसमें मेहनत की गई है, वो आपको बहुत ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, जैसे कि आपका प्लेसबो कंट्रोल डिज़ाइन क्या है नहीं पता, इसमें लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जो है हेल्पफुल, क्योंकि आपके 1000 क्वेश्चन को कर रही है पेपर 1 के, और 10 की 10 यूनिट के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 10 की 10 यूनिट के क्वेश्चन है। तो अगर आप पेपर 1 की बात कर रहे हो, क्योंकि पेपर 2 तो क्लियर कर ही दिया, पेपर 1 में सिलेबस की आपकी सिलेक्शन सीरीज हो ही रही है, और पेपर 2 आपका ये PYQ सीरीज हो रही है। ठीक है, ये दो। अब आप कहोगे मैम इतने से पेपर 1 हो जाएगा, इतने से पेपर 1, आपका जो ये समय बचा है ना, इससे ही होगा। ठीक है, अब ये समय बचा है, इसमें अगर आप कुछ और देखोगे तो मे बी ना हो पाए, लेकिन इससे काफी हद तक आपकी चीजें होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको भी पता है यूजीसी नेट है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपको लास्ट टाइम पे ये मैंने वो चीज बताई है जिसे करने से आपका ऑटोमेटिक स्कोर इंक्रीज होगा। ऑटोमेटिक, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो कुछ तो स्कोर करके आओगे, और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है उनका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो PYQ सीरीज के बिना भी नहीं जा सकते। और जो ये आपके मैंने नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगेन मैं कहूंगी, कोई भी पेपर निकलेगा आपकी मेहनत से ही निकलेगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर गाइड किया जा सकता है, जो कि मैं कर रही हूँ। तो अगेन मैं कह रही हूँ, ये मेहनत कर लो आप सभी। कुछ चीजें ऐसी बताई गई है, कुछ ऐसी नंबर बताए गए जो फ्री के हैं, जैसे कि RC 30 नंबर का आता है, फ्री का है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 का मिलाकर 30 नंबर का है। तो कुछ ऐसी स्कोरिंग यूनिट है जिस पर आप काम कर सकते हो। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ा ईजी है भाई। ठीक है, आपका रिसर्च पे फोकस कर लो। पेपर 2 पेपर 1 बहुत से बच्चों के सेम है, तो उन यूनिट पे फोकस करो ना। वो यूनिट तो छोड़नी नहीं है जो आपके पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी। आपको मैम ऐसी है नहीं, कम से कम हर सब्जेक्ट की देखी जाए तो 2 तो यूनिट मिल ही जाती है। एजुकेशन में तो 3 भी यूनिट है। तो इस चीज का आप बेनिफिट लो। जो पेपर 1 पेपर 2 में सेम है उसे छोड़ो मत, बिल्कुल ना छोड़ो। तो लगभग आपके पास फिर बच गई 9 यूनिट बची फिर। तो कुछ चीज ऐसी है जो आप कर सकते हो, अभी इतना समय है। DI की प्रैक्टिस करो, DI में से निकाल लो भाई 10 के 10 नंबर। RC में से निकाल लो 30 नंबर, 40 नंबर तो ये हो गए। 40 नंबर समझते हो किसी मेरिट में या किसी एग्जाम को पास करने के लिए 40 नंबर का क्या रोल है। रीजनिंग भी ऐसा नहीं कि इतनी टफ पूछी जाती है कि आप नहीं कर सकते। देखो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, 1 लाख प्लस सैलरी मिलेगी लगभग। तो क्या आपको ऐसे हलवा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बता मैं आपको रही हूँ करना क्या क्या है। ठीक है, और अपने अभी भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स थोड़े से तैयार करो, ताकि 1-2 दिन पहले उसे रिवाइज कर सको। मैं बिल्कुल नहीं चाहती 1-2 दिन पहले भी आप ये सारी क्लासेस रिवाइज करो। ठीक है, हेल्पफुल तब भी रहेगी, लेकिन मैं सच में आपका सहयोग करना चाह रही हूँ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो अगेन थोड़े से की पॉइंट बनाते हैं। अब आपको मैम नहीं आते बिल्कुल भी नोट्स बनाने, तो अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते ना, तो मैंने आपको नोट्स की एक पूरी वीडियो बनाकर दे रखी है कि नोट्स आपको कैसे बनाने, पूरा बता रखा है। तो आप जब यहाँ पर आओगे ना, तो नोट्स ये रहा। ठीक है, मैंने अपने नोट्स दिखाए भी है, बताए भी है कैसे बनाने, तो आप इन्हें देखकर जो है हेल्प ले सकते हो। साथ ही साथ जो है मैंने आपको टाइम टेबल बनाकर दे रखा है। अगर चाहे पेपर का 3 दिन बचे ना, तभी टाइम टेबल को छोड़ना है। अगर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी बच रहे हैं, 5 दिन भी बच रहे हैं, तो इसे फॉलो कर लो, इस टाइम टेबल को। जो इसमें बताएगा ये आपको करना ही पड़ेगा अगर सच में चाहते हो। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये गाइडेंस वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना। इसमें जो चीजें हैं वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब आपके 50 ऐसे टॉपिक है जो यूजीसी पूछता है, और इन 50 की भी समस्या मैंने खत्म कर रखी है। अब आप आना लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास में आते हो, आपकी एक मैंने मैराथन कराई है, जिसमें कि पूरे के पूरे 50 के 50 टॉपिक कराए हैं। तो लगभग 9 दिन पहले वो मैराथन कराई थी। तो वीडियोज वाले सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में चले जाना। ये रही वो आपकी मैराथन, 3 घंटे 17 मिनट की, पूरा का पूरा 10 के 10 यूनिट का जो मेन निचोड़ है वो सारा मिलेगा आपको। ठीक है, और ये आपकी मैराथन है, मतलब मैराथन नहीं, एक रेस कोर्स है आपका, जिसमें कि हमने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव 30 नंबर पक्के किए हैं। ये आपका रिसर्च है, जिसमें कि पूरी रिसर्च कंप्लीट की है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो कि हमने पूरा किया है। तो अगेन जो ये आपकी सीरीज चल रही है, और इसके साथ साथ हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ रहे हैं, जो कि अगेन PYQ बेस पे ही है। तो ये आपके बेहतरीन चीज है जो कि आपको यहाँ पर मिल रही है। टेलीग्राम पे अब आपके टेस्ट भी डेली हो रहे हैं, तो जाकर टेस्ट भी दिया करो। ठीक है, टेलीग्राम पर आपके टेस्ट भी डेली हो रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो भी वैकेंसी, जो भी अपडेट आती है वो आपको मिल जाती है। तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि हमें करना कैसे है, हमें
चीज़ें कैसे करनी है। लास्ट है समय, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल है। आपके पास है नॉलेज, 2 साल क्या झक मारी थी, पढ़ाई की थी ना, तो ऐसा तो है नहीं। और पूरे जीवन का है भाई आपके पास निचोड़। आपको ये थोड़ी कि आपको नहीं पता रीजनिंग क्या होती है। किसी ने किसी और एग्जाम की तैयारी की है तो वो रीजनिंग यहाँ पे लेके आओ। आपको नहीं पता लाभ प्रॉफिट चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पर लेके आओ। तो कुछ तो ऐसी यूनिट है ना जो आपको देके जाएगी नंबर, तो दो। और जो आपका ऐसे कॉन्सेप्ट वाली है जो नहीं हो रही, वो आपको मिल ही रही है क्रैश कोर्स में, तो क्या दिक्कत है। और पेपर 2 का पूरा निचोड़ मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हो। अगेन जो चीजें बताई लास्ट टाइम पे, आप इन्हें ही कर सकते हो, इनसे ही कुछ हो सकता है, वरना फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो, हेल्प अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और बताइएगा कमेंट करके कोई डाउट, कोई क्वेरीज आपकी बची है तो जरूर आपकी हेल्प की जाएगी। और जो चीज़ें बताइए वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर सिलेक्शन सीरीज चाहिए, नीचे एक नंबर दिया गया, इस पर जाकर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज कर देना। और अगेन कह रही हूँ, सिलेक्शन सीरीज प्रॉपर आपके यूजीसी नेट के पैटर्न पर है, सेम टू सेम। और जो इसका डिटेल सोल्यूशन है उसे बनाने में 3 से 4 महीने लगे हैं, बहुत बड़ी मेहनत की गई है इस पर। तो जो काम अब आपको नहीं कर सकते, जो काम 6 महीने में नहीं कर सकते थे, वो सिलेक्शन सीरीज आपको ये बहुत ही कम समय में करा देगी। ठीक है, इसके बहुत सारे फीडबैक भी है जो कि मैं शेयर नहीं कर पाती, लेकिन हाँ फिर भी कुछ फीडबैक आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप इन्हें चेक कर सकते हो। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। ठीक है, बहुत बहुत सारे आपके फीडबैक है जिसे मैं शेयर कर भी नहीं पा रही। तो याद रखना, इफ़ यू कैन ड्रीम इट, अगर आपने सोचा है ये पेपर निकालने का तो आप ही कर सकते हो, आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। और हाँ, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि वो 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलेगी। बस मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन मेहनत आपकी ही चाहिए। चलो मिलेंगे आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो सच में सीरियस है इस पेपर को लेकर, जो सच में सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। तो मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक ध्यान रखेगा। और हाँ, पैनिक वैनिक कुछ होता ही नहीं है जीवन में, तो जो है सामने है अच्छा है, बहुत अच्छा है जो भी जीवन में चल रहा है, तो उसी में खुश रहिए और उसी में करने का और भी बेहतर सोचिए।